नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है बहुमत और उसके प्रकार, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। तो आज हम बहुमत और उसके प्रकार पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देख लेते हैं कि बहुमत किसे कहते हैं। तो बहुमत का सामान्य अर्थ होता है आधे से अधिक। मान लीजिए कुल संख्या जो है 100 है। कुल संख्या 100 है तो इसका बहुमत क्या होगा? आधे से अधिक, मतलब 50% प्लस होना चाहिए। 50% प्लस 1 होना चाहिए। अर्थात 100 का 50% प्लस 1 कितना होगा? 50 प्लस 1 अर्थात 51। तो इसका बहुमत कितना होगा? 51 होगा। मान लीजिए जनसंख्या जो है 50 है। जनसंख्या 50 है या सदन की संख्या जो है 50 है, तो इसका बहुमत कितना होगा? 50% प्लस 1 अर्थात इसका 50 का 50% 25 होगा, प्लस 1 अर्थात इसका बहुमत जो है 26 होगा। तो बहुमत जो है कोई फिक्स संख्या नहीं है। बहुमत जो है कुछ भी हो सकता है। बहुमत का सामान्य अर्थ होता है आधे से अधिक। एक टर्म आता है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अभी मैंने बताया कि बहुमत का मतलब होता है आधे से अधिक। मान लीजिए कुल संख्या 100 है। 100 का बहुमत कितना होगा? 50% प्लस 1। 50% प्लस 1 अर्थात 51 होगा। और मान लीजिए संख्या जो है 50 है, तो इसका कितना होगा? 50% प्लस 1 अर्थात 25 प्लस 1 अर्थात इसका बहुमत होगा 26। सॉरी, पूर्ण बहुमत इसका होगा 26। मान लीजिए संख्या जो है 200 है। 200 है, इसका पूर्ण बहुमत कितना होगा? 50% प्लस 1। 50% कितना होगा? 100 होगा, प्लस 1 101 होगा। तो पूर्ण बहुमत जो होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत लिया जाता है। और बहुमत जो है एक कॉमन शब्द है। इसका मतलब होता है आधे से अधिक। तो इस प्रकार हमने देखा कि बहुमत जो है कुछ कंडीशन में पूर्ण बहुमत हो सकता है, और पूर्ण बहुमत जो है कुछ कंडीशन में बहुमत हो सकता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि बहुमत के कितने प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। तो बहुमत के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। इसमें पहला है साधारण बहुमत। सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत। बहुमत का मतलब आधे से
अधिक होना चाहिए। तो मान लीजिए सदन की कुल जो है संख्या कितनी है, 200 है। सदन का जो स्ट्रेंथ है 200 है, लेकिन किसी समय जो है सदन में 100 लोग उपस्थित होते हैं, 100 लोग उपस्थित होते हैं और 100 लोग मतदान करते हैं। तो इसका जो है सिंपल मेजोरिटी कितना होगा, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1। क्योंकि साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से, और बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। तो मान लीजिए स्ट्रेंथ 200 है, लेकिन 100 लोग उपस्थित हुए और मतदान किए, और उसका बहुमत होना चाहिए। तो बहुमत जो है 50% प्लस 1 अर्थात 51। 50 प्लस 1 51 जो है इसका साधारण बहुमत होगा। मान लीजिए संख्या जो है 400 है, उपस्थित हुए 300 लोग, तो 300 का साधारण बहुमत कितना होगा, तो 300 का साधारण बहुमत जो है 50% प्लस 1, इसका 50% कितना होगा, 150 होगा प्लस 1, 151 होगा। इसका साधारण बहुमत 151 होगा। अब देख लेते हैं कि साधारण बहुमत का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग जो है इसमें है, तो इसका प्रयोग जो है साधारण विधेयक को पारित करने में, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में, इनका निर्वाचन जो है साधारण बहुमत से होता है। इसी प्रकार राज्यसभा के उप सभापति, तो इनके निर्वाचन में जो है सिंपल मेजोरिटी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, दूसरे प्रकार का बहुमत प्रभावी बहुमत। इफेक्टिव मेजोरिटी, इसका मतलब होता है कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां। अब रिक्तियां जो है कई प्रकार से हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, या त्याग पत्र देने पर सीट खाली हो सकती है, या जो है निर्वाचन रद्द हो जाए। तो इस प्रकार जो है रिक्तियां कई प्रकार से हो सकती हैं। अब मान लीजिए सदन की कुल संख्या जो है 500 है, और इसमें से रिक्तियां जो है 20 है, तो इसका प्रभावी बहुमत कितना होगा, 480 का, 480 का प्रभावी बहुमत। तो बहुमत का मतलब कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक।
तो कुल का आधे से अधिक मतलब 80 का, 480 का आधे से अधिक, इसका आधा कितना होगा? 240 प्लस वन, 240 प्लस वन 241 होगा। इसका प्रभावी बहुमत जो है कितना होगा? 241। अब देख लेते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, उसके पद से हटाने के लिए। लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, इसी प्रकार विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रभावी बहुमत किसे कहते हैं। प्रभावी बहुमत का मतलब कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां का बहुमत है। तीसरा प्रकार है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3, 2/3। अगर 2/3 है तो इसे विशेष बहुमत कहा जाएगा। इसके कई प्रकार है। इसमें पहला प्रकार है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। सदस्यों के 2/3 बहुमत से। जैसे मान लीजिए सदन की संख्या कितनी है? 400 है, लेकिन उपस्थित हुए 300 लोग। 300 लोग उपस्थित होते हैं तो 300 का जो है 2/3 कितना होगा? 200। अर्थात इसका बहुमत कितना होगा? 200। तो ये विशेष बहुमत का पहला प्रकार है। इसका प्रयोग जो है इसका प्रयोग आर्टिकल 249 और आर्टिकल 352 में होता है। आर्टिकल 249 में क्या है? यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इसका प्रयोग जो है आर्टिकल 249 और आर्टिकल 352 312 के संदर्भ में होता है।
इसका दूसरा प्रकार है बी नंबर, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत जो आधे से अधिक हो। उपस्थित और मतदान का 2/3 जो आधे से अधिक हो। मान लीजिए सदन की जो है लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। 545 सदस्य है, इसका बहुमत कितना होगा? 273। इसका बहुमत 273 होगा। लेकिन मान लीजिए किसी समय जो है सदन में 300 लोग उपस्थित होते हैं और इसमें से 200 लोग पक्ष में मतदान करते हैं और 100 लोग विपक्ष में। किसी प्रस्ताव के संदर्भ में 200 लोग पक्ष में मतदान करते हैं और 100 लोग विपक्ष में, तो हम देख रहे हैं कि ये 200 जो है 2/3 तो है, 300 का 2/3 तो है। 300 का 2/3 कितना होगा? 200। 2/3 तो है लेकिन आधे से अधिक नहीं है, 273 से कम है। 273 से कम है, इसलिए जो है अभी प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अब मान लीजिए संख्या 400 है, इसमें से 400 लोग, संख्या जो है 545 है और 400 लोग जो है उपस्थित होते हैं। इसमें से 300 लोग जो है पक्ष में मतदान करते हैं और 100 लोग विपक्ष में। तो 300 हम देख रहे हैं कि 200 से अधिक है, 273 से 300 अधिक है, तो इसलिए प्रस्ताव जो है पारित हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसका प्रयोग जो है कहाँ कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग जो है कैग, सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए। विशेष बहुमत का तीसरा प्रकार है सी नंबर, कुल सदस्य संख्या का 2/3। सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3। तो मान लीजिए सदन की कुल संख्या जो है 400 है, इसका 2/3 कितना होगा? 2/3। अर्थात 266 आ रहा है, लगभग जो है 266 आ रहा है। तो इसका 2/3 जो है 267 माना जाएगा। अगर 267 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है तो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। इसी प्रकार अगर संख्या 300 है तो 300 का 2/3 अर्थात 200। कुल सदस्य संख्या मान लीजिए 300 है तो कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? 2/3। 2/3 कितना होगा? 200। प्रस्ताव पारित हो जाएगा। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए होता है, पद से हटाने के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि बहुमत किसे कहते हैं और बहुमत के कौन कौन से प्रकार हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।